हे गाइस, अब करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस। या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक में प्रोडक्ट टू सम निकालना होता है और एक सम गिवन होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है। ये हम सारे डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ये कहाँ से आते हैं। और इसके बाद इन टोटल 11 क्वेश्चंस करेंगे, सारे इसी वीडियो में। पहले आसान से स्टार्ट करेंगे और फिर डिफिकल्ट पे जाएंगे। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज में सपोज मेरे पास है साइन ए माइनस बी और इससे अगर मैं ऐड कर दूं साइन ए प्लस बी तो ये क्या आएगा। मुझे पता है ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, कॉस ए साइन बी, है ना। और साइन ए प्लस बी क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप देख रहे हो कुछ कैंसिल हो गया, ये और ये मेरा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, टू साइन ए कॉस बी। ये आएगा मेरा साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी के बराबर। तो पहली आइडेंटिटी तो ये हो गई, ठीक है, टू साइन ए कॉस बी होता है ये। इसके बाद अगर मैं साइन ए माइनस बी माइनस कर दूं तो उस केस में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो अगर a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी कर दूं तो यहाँ पे टू कॉस ए साइन बी आएगा, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, जो a है मेरा वो बड़ा है b से, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे ये था वैसे अगर कॉस के फॉर्मूले के साथ करोगे तो मेरी दो आंसर्स ये आते हैं। अगर कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी को ऐड कर दो तो ये आता है टू कॉस ए कॉस बी। लेकिन साइन के केस में ध्यान रखना, साइन ए साइन बी में ये आता है कॉस ए माइनस बी पहले आता है, माइनस ए प्लस बी आता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे तो हम तीनों टाइम पहले प्लस आता है और फिर आता है प्लस या माइनस। लेकिन साइन जब दोनों मल्टीप्लाइड हैं एक साथ तो उस केस में पहले ए माइनस भी आता है फिर माइनस ए प्लस भी आता है, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूलेज हैं। पहले इसका एक छोटा एग्जांपल कर लेते हैं और फिर दूसरे फॉर्मूले में आते हैं। छोटा एग्जांपल क्या होगा इसका, ये वाला। देखो यहाँ पे मुझे साइन ए कॉस बी गिवन है, तो ये क्या होता है, ये मुझे पता है टू साइन ए कॉस बी कुछ होता है ना। टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन और कॉस अलग अलग हैं। जब साइन कॉस होते हैं तो मेरा आता है दोनों टाइम में साइन, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है। आप हमेशा जब भी ऐसे साइन ए कॉस बी की टर्म आए आप ये ना देखना कि बड़ा एंगल कौन सा, आप सीधे डायरेक्टली प्लस कर देना, ठीक है, और बाद में देख लेना कि क्या होगा। तो इसके केस में साइन ए कॉस बी, तो a की वैल्यू 5π/12 है, b की वैल्यू π/12 है, तो ये क्या होगा। अच्छा, एक तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड नहीं है तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड होगा और दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे पहले और फिर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 5π/12 प्लस π/12, तो देख रहे हो प्रोडक्ट था यहाँ पे और यहाँ बन गया सम, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट था साइन कॉस का और यहाँ पे साइन साइन का सम बन गया, ठीक है। ओके, तो इनका प्लस यहाँ पे माइनस, ये आएगा 6π/12 यानी π/2 90 डिग्री, ये आएगा 4π/12 यानी π/3 ना, हाँ, यानी 60 डिग्री। साइन 90 प्लस साइन 60, साइन 90 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ पे दोनों कॉस कॉस एक साथ हैं। अब जब भी कॉस कॉस होते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा, कॉस ए कॉस बी। जब कॉस कॉस एक साथ हो या साइन साइन एक साथ हो, साइन ए साइन बी, तो इसके केस में मेरा कॉस वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, यानी दोनों राइट साइड में दोनों कॉस आते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेरा कॉस, अब दोनों कॉस हैं तो दोनों का एंगल में ऐड हो जाएगा, 5π/12 प्लस π/12, ठीक है, प्लस
यानी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का एडिशन, ठीक है, और इसमें एक हाफ मल्टीप्लाइड भी हो जाएगा क्योंकि कॉस ए कॉस भी था। तो 5π/12 और यहाँ पे कॉस 5π/12 माइनस π/12 सॉल्व करूँगा तो आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का सम, तो ये आएगा 1/4। यहाँ पे कॉस साइन है, कॉस साइन के केस में मेरा क्या आता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। तो ये आ गया ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी और हाफ मल्टीप्लाइड, सॉल्व करके कुछ ऐसे। और यहाँ पे दोनों साइन है तो ये आएगा साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला। और ये क्या होता था, यहाँ पे जब भी दोनों साइन साइन एक साथ है, कॉस कॉस एक साथ हो तो राइट साइड में कॉस आता है। अब क्योंकि साइन साइन एक साथ है तो पहले कॉस ए माइनस बी आएगा माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा, ठीक है, जिसका ध्यान रखना। तो कॉस ए माइनस बी होगा ये कॉस 5π/12 माइनस π/12 माइनस कॉस 5π/12 माइनस π/12, कुछ ऐसे आंसर आएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अब करते हैं हमारा उल्टा वाला फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। यार इसके लिए ये होता है कुछ ऐसे, ये ना फॉर्मूला हमारा डिराइव यहीं से हुआ है। अब देखो हमने देखा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमने अभी निकाला था। ये क्या था, 2 साइन ए कॉस बी, है ना। अगर आप a प्लस बी को पुट करो c और a माइनस बी को पुट करो d, ठीक है, तो आपका यही फॉर्मूला आ जाता है सेम। इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, इसमें सम से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन c प्लस डी में लेफ्ट साइड में साइन साइन है और राइट साइड में क्या होगा, साइन c प्लस डी कॉस c माइनस डी, ओके। ऐसे ही अगर साइन माइनस हो गए तो राइट साइड में कॉस बड़ा हो जाएगा, तो कॉस c प्लस डी साइन c माइनस डी, ओके। और ऐसे ही कॉस c प्लस डी कॉस c माइनस डी में, c प्लस डी में देखो c प्लस डी में दोनों कॉस आएंगे, c माइनस डी में दोनों साइन आएंगे। जब साइन आता है तो एक माइनस का साइन आता है, तो यह माइनस का साइन और बाकी सब सेम, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस हम याद करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए आए कहाँ से, अब हम याद भी करेंगे। और याद करने का तरीका क्या है, एक बारी खुद लिख लो नोटबुक में, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी। ऐसे ही चारों फॉर्मूलेस लिख लो और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये सॉल्व करते हैं। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता था, साइन 2 साइन, देखा 2 मल्टीप्लाइड है, ध्यान रखना दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, तो पहले साइन सी प्लस डी बाई 2 और फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे c है 4x 2x, तो ये आएगा 2 साइन 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x और 4x माइनस 2x 2x बाई 2x, तो 2 साइन 3x cos x, ठीक है। ऐसे ही जब साइन माइनस होते हैं तो पहले cos आता है, तो यहाँ पे आएगा 2 cos 6x माइनस 2x बाई 2 c माइनस डी बाई 2, सॉरी c प्लस डी बाई 2 और फिर cos c माइनस डी बाई 2, तो 6x माइनस 2x बाई 2, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा, cos साइन होता है, तो ये आएगा cos, पहले cos बड़ा वाला और फिर साइन छोटा वाला, तो ये कुछ ऐसे। जब दोनों cos मल्टीपल एडेड तो फिर cos ही आता है दोनों साइड, तो 2 cos और फिर cos, यानी 4x प्लस 8x बाई 2 और 4x माइनस 8x बाई 2। अब देखो 4x प्लस 8x बाई 2, तो ये आएगा 12x बाई 2, तो ये आएगा cos 6x, और ये 4x माइनस 8x बाई 2, ये आएगा cos माइनस 4x बाई 2, यानी cos माइनस 2x। और हमें पता है cos माइनस x cos x होता है, तो ये cos 2x ही आ जाएगा, ठीक है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ओके।
2x है ना, सॉरी ये -4x/2 नहीं था, ओके ठीक है। यहाँ पे दो कॉस माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको अभी कोई लेना देना नहीं है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, आप सीधा फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूला क्या था हमारा, -2 साइन c+d/2, तो 6 + 8x/2 और फिर साइन 6 - 8x/2। ठीक है, ध्यान रखना माइनस का साइन आता है पहले। तो इसे सॉल्व करेंगे, 6 + 8 14/2 7 आएगा, साइन 7x। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 - 8 -2x, माइनस 2 और 2 कैंसिल, -x, तो ये आएगा साइन -x। साइन -x होगा माइनस साइन x, तो ये माइनस और यहाँ से माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 sin 7x sin x। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब हमारे दोनों फॉर्मूलेज हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। ये हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो हमने बहुत धूमधाम के बनाए हैं आपके लिए, और इसको हम इजी से स्टार्ट करेंगे और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। इससे आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देख रहे हो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी या साइन ए प्लस साइन बी, दोनों में से कुछ फॉर्मूला है। अब यार पहले तो प्लस की बात कर लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता था, ये होता है ट्वाइस साइन। अगर प्लस हो रहा है तो पहले साइन आता है c + d/2 और फिर cos c - d/2, है ना। अब देखो, अब अगर मैं कोई भी दो का पेयर लूंगा तो उनका पहले तो सम होगा, है ना, और फिर उनका माइनस होगा। तो अगर 50-70 लूँ तो 50-70 में से दो एंगल बन के आएंगे, एक 50 + 70/2, एक 50 + 70, 50 - 70/2, यानी यहाँ से आएगा 120/2 60 और यहाँ से आएगा 10। तो अगर ये दोनों लूँगा तो मेरा एक एंगल 60 डिग्री आएगा, एक एंगल 10 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 70 और 10 लूँगा तो एक एंगल 40 आएगा और एक एंगल आएगा 70 - 10 30 डिग्री। ठीक है, और अगर इन दोनों को लूँगा तो एक 40 आएगा 30 और यहाँ पे 50 है, तो ये मैच नहीं करेगा। अगर 50-70 को लूँगा तो एक एंगल 60 जिसकी वैल्यू मुझे पता है, एक एंगल 10 और एक 10 यहाँ पे है, तो ये ले सकता हूँ मैं, 50-70 ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही 50-10 भी ट्राई कर सकते हो। 50-10 जब ट्राई करोगे ना तो एक एंगल आएगा एक एंगल आएगा 30 और एक एंगल आएगा 20, तो फिर भी सॉल्व नहीं होगा, वो दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। तो हम लेते हैं ये वाला 50 साइन 50 माइनस साइन 70। ठीक है, अब इन दोनों में साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होता था, साइन 2, अच्छा साइन सी माइनस में क्या होता था, 2 पहले कॉस आता है क्योंकि कॉस बड़ा होता है, c + d/2 और फिर साइन c - d/2। ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 बड़ा है 70 छोटा है। ठीक है, उससे कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 2 cos 50 + 70/2, 50 - 70/2। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2 cos 60 डिग्री और यहाँ से आएगा साइन -20/2 यानी साइन -10 डिग्री। और साइन के अंदर नेगेटिव साइन होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि साइन -6 होता है माइनस साइन x, तो ये आएगा साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये आएगा -2 1/2 साइन 10, तो यानी ये आएगा माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, तो ये कैंसिल, आंसर आएगा 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी। एक सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे कॉस की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप याद करो और सब ऐड हैं तो मैं cos c + cos d कर रहा हूँ, तो जब दो cos ऐड होते हैं तो पहले आता है 2 cos c + d/2 और फिर आता है दोबारा cos c - d/2। अब हमें देखना है कि कौन सा पेयर पहले लूँ। अगर मैं इन दोनों को लूँ 35-85 को, तो 35-85 में से एक एंगल आएगा 35 + 85 120/2 60 डिग्री
और एक एंगल आएगा 35 50 50/2 25 डिग्री। ठीक है, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक एंगल 25 आएगा और ये cos 155, इसको लिख सकता हूँ मैं cos 180 माइनस 25, है ना। तो ये आएगा माइनस cos 25, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, और क्योंकि 180 है तो cos आएगा। ठीक, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो यूनिट सर्कल वाली वीडियोस जरूर देखना। एक्चुअली एक काम करना, आप स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री जितना भी पढ़ाया है वो पूरी वीडियो दोबारा कवर कर लेना, एटलीस्ट 2-3 बार एग्जाम में देख के जाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और समझ की बात ही नहीं है, आपके 12th में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, ओके। तो अब समझ आ गया मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये दोनों क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक एंगल 60 आएगा, इसकी वैल्यू मुझे पता है, एक एंगल 25 आएगा जिसकी वैल्यू माइनस cos 25 ये आ जाएगी और को सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं, इन दोनों को लूँ तो ये आएगा 2 cos c प्लस डी सी माइनस डी, तो यहाँ से आएगा 60, यहाँ से आएगा देखो क्या आएगा माइनस 50/2 cos माइनस 25 आएगा, और cos माइनस 25 क्या होगा cos 25, कि cos माइनस 6 होता है cos x। ठीक है, 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी वैल्यू पुट करता हूँ cos माइनस cos 25, हमने अभी देखा। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, cos 25 माइनस cos 25 हो गया 0, तो करेक्ट आंसर है ए। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, यहाँ पे ये कहानी गिवन है, इसे निकालना है। यार जब भी ऐसे बड़ा बड़ा गिवन होता है ना, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि डिग्री में ना पेयर बनाने आसान होते हैं, इसमें तो मुझे सम करना पड़ेगा, अच्छा ये इसका क्या आएगा इसका क्या आएगा, डिग्री में आसान हो जाए। तो मैं ये करता हूँ, पाई को 180 पुट करूँगा तो ये आएगा 10 डिग्री, ये आएगा 20, ये आएगा 40, और ये आएगा 5 × 10 50, तो साइन 10 20 40 50। ठीक है, अब देखो, अब आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जो कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं 20 और 40 का पेयर बनाऊं तो इसके जो दो एंगल आएंगे वो क्या आएंगे, 40 + 20/2 यानी 60/2 30, और 40 - 20/2 यानी 10, तो इसका आएगा 30 और 10। और 50 और 60 में से बनाऊं तो इसका आएगा 50 + 60/2 यानी 30 डिग्री, और 50 - 10 40/2 10 40/2 20, तो इसका आएगा 20 डिग्री। अब क्योंकि 30 डिग्री तो आ ही रहा है तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करना, तो मैं 30 ले लेता हूँ। ठीक है, साइन 50 और 10 लिया, 40 और 20 लिया। साइन सी प्लस साइन डी याद है हमें, तो इसमें पहले आता है 2, अब क्योंकि प्लस का सिंबल है तो साइन बड़ा होता है, तो साइन सी प्लस d/2, और फिर कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे कॉस प्लस ये दिस और दिस। अब देखो एंगल्स क्या आया, ये 2 sin 30 cos 20, 2 sin 30 cos 10। ठीक है, sin 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है, तो अगर मैं 1/2 पुट करूं तो ये 2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे, तो ये आएगा cos 20 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री। अब अगर मैं आंसर में देखूं तो ये है मेरा cos 20 प्लस sin 20, ये है मेरा cos 30 है ना, हाँ, प्लस ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये क्या है 7/18, तो ये साइन 70 डिग्री और 4π/9 ये आएगा 80 डिग्री, 80 ना, हाँ, तो प्लस साइन 80 डिग्री। अब नोटिस करो cos 20 डिग्री, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो साइन 90 माइनस थीटा होगा, यानी साइन 90 - 20 70 डिग्री, तो cos 20 साइन 70 सेम है, cos 10 साइन 80 सेम है, तो ये आ गया सेम साइन 70 प्लस साइन 90, सॉरी साइन 70 प्लस साइन 80, यानी ए मेरा करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब यार एक बार आप ये सॉल्व करके बताओ कि कैसे करेंगे।
यहाँ पे k की वैल्यू ये गिवन है, हमें k निकालना है। अब यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, π/18, 5π/18 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करता हूँ। π/18 होगा मेरा 10 डिग्री, तो ये आएगा sin 10, sin 50, sin 70, कुछ ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पे ना मल्टीप्लाइड है साइन, तो मल्टीप्लीकेशन टू सम वाला आएगा, प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला। वो क्या होता था, 2 sin A sin B, ये होता था हमारा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मेरा देखो दोनों एंगल का पहले सब्ट्रैक्शन होगा और फिर सम होगा। तो अगर मैं 10 और 50 लूँ तो इसमें सब्ट्रैक्शन करके आएगा -40 और आएगा 60। इन दोनों का लूँ तब इसमें सब्ट्रैक्शन करके आएगा 20 -20 और 120 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी है। 10 70 का लूँ तो उसमें सम आएगा 80 और सब्ट्रैक्शन आएगा 60। तो कुछ भी ले सकते हो क्योंकि एक जगह 60 तो आ ही रहा है, यानी 60 डिग्री तो आ ही रहा है कुछ ना कुछ करके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं sin 50 sin 70 लेता हूँ। तो ये क्या होगा, पहली बात तो 2 होता है तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। sin A sin B होगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यह आएगा cos -20 डिग्री, -20 होगा cos 20, क्योंकि cos -x cos x होता है। तो ठीक है, ये cos 20, ये आएगा माइनस cos 120 डिग्री। अब देखो cos 120 क्या होता है, cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos 60 डिग्री। माइनस cos 60 होगा -1/2, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस cos 120 होगा +1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे +1/2 कर दिया और फिर साइन 10 डिग्री अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये मेरा कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे देखो cos 20 डिग्री साइन 10 डिग्री, ये मेरा कुछ सिमिलर दिख रहा है 2 cos A साइन B से। और क्योंकि cos बड़ा है तो पहले आएगा, cos साइन है तो दोनों जगह साइन साइन तो आएगा ही, है ना। साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी तो आएगा ही। अब क्योंकि cos बड़ा है तो बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा साइन A प्लस बी साइन 20 + 10 माइनस साइन 20 - 10, ये आएगा साइन 30 और ये आएगा साइन 10। ठीक है, 1/4 को अंदर ले जाओ तो -1/4 साइन 10 + 1/4 साइन 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/4 साइन 30 1/4 इंटू 1/2 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर ये आ गया। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन के लिए पहले LHS से सॉल्व करते हैं। तो LHS ले लेता हूं मैं। LHS ये है, साइन मल्टीप्लाइड है। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता था, साइन A साइन B, जब 2 बार ही साइन मल्टीप्लाइड होता है तो मेरा कॉस आता है। फॉर्मूला होता था 2 sin A sin B होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, क्योंकि जब भी 2 बारी साइन आता है मल्टीप्लिकेशन में तो पहले A माइनस बी की टर्म आती है, फिर A प्लस बी की, और माइनस का साइन भी आता है। ठीक है, तो इन दोनों को लिखता हूँ मैं, पहले तो मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये चीज़ आ गई। तो ये आ जाएगा मेरा cos A माइनस बी, यानी cos ये पूरा एंगल, ये पूरा A है, ये पूरा B है, ऐसे ये पूरा A है, ये पूरा B है। ठीक है, तो आप नोटिस करो माइनस करोगे तो यहाँ पे -2A आ जाएगा, इस वाले में -2A सॉल्व करके
इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2π/3, ठीक है। cos -2a हो जाएगा cos 2a, ठीक है। और था हमारा cos 2π/3, ये होएगा cos 180। अच्छा यार, पहले तो cos 2π/3 होता क्या है, cos 120 डिग्री होता है, तो ये होगा cos 180 - 60। cos 180 माइनस थीटा होगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60 डिग्री यानी -½ और बीच में माइनस का साइन था तो वो प्लस हो गया, +½ आ गया, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसे। अब आप नोटिस करो मेरा क्या है, sin a cos 2a। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ये कुछ बन सकता है। तो मेरा अब देखो क्या है ये, sin a cos b। तो sin a cos b क्या होता है, 2 sin a प्लस b, 2 sin नहीं, 2 यहाँ पे होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, है ना। तो इस 2 sin cos 2a को लिखा मैंने sin a प्लस b sin a माइनस b। ध्यान रखना मैंने b को 2a लिया है, तो यहाँ पे sin माइनस a आ जाएगा, sin माइनस a ये हो जाएगा माइनस sin a, ठीक है। ये sin 3a, 1/4 को अंदर लेके जाऊँ तो ये sin a ये sin a कैंसिल, ये आएगा 1/4 sin 3, ठीक है। तो हो गया, RHS की इक्वल है, अब सॉल्ट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले LHS लेते हैं, तो ये LHS है मेरा। यार अब देखो, मुझे tan का मल्टीप्लिकेशन नहीं पता, लेकिन मुझे साइन का पता है, साइन ए साइन बी क्या होता है, ऐसे ही cos ए cos बी क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे tan को लिखता हूँ मैं sin बाय cos, तो ऊपर आ जाएगा sin 20 sin 40 sin 80, नीचे cos 20 cos 40 cos 80। अब आप किसी भी दो को लेके पेयर बना लो और फिर सॉल्व कर दो। फॉर्मूला क्या होता था हमारा, 2 sin a sin b। जब दोनों साइन होते हैं तो राइट साइड में cos आता है और cos a माइनस भी आता है पहले, फिर माइनस cos a प्लस भी आता है, ठीक है, याद है। ऐसे ही नीचे है cos a cos b, तो 2 cos a cos b, ये क्या होता था हमारा, इसमें भी cos आता है पर इसमें ऐड हो जाता है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। तो यहाँ पे मैं ऊपर न्यूमरेटर में सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे, कुछ ऐसे। इस 2 sin a sin b को लिखता हूँ cos a माइनस b, तो a माइनस b क्या होगा, 20 माइनस 40 यानी -20, तो cos -20 होगा cos 20, तो cos 20 लिख दे सीधा ही, और cos a प्लस b होगा 20 प्लस 40 60, तो माइनस cos 60, ठीक है। डिनोमिनेटर में cos a प्लस b cos a माइनस b है, तो अगेन a प्लस b होगा 20 प्लस 40 60, a माइनस b होगा 20 प्लस -40 -20, माइनस बाहर निकाल दो तो +20, कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं cos 60 को पुट करता हूँ 1/2 यहाँ पे और यहाँ पे, कुछ ऐसे, और मैंने sin 80 अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये आएगा sin 80 cos 20 माइनस हाफ sin 80। ऐसे ही यहाँ पे 1/2 cos 80 cos 20 cos 80। अब देखो sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ पे 80-20 है, तो सबसे पहले तो 2 बाहर निकाल लिया, क्या था इसका, sin a प्लस b sin a माइनस b, तो sin 100 प्लस sin 60, ठीक है, माइनस sin 80 आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आप ये देखो, ये है 2 cos a cos b, तो ये आएगा cos a प्लस b यानी cos 100 प्लस cos a माइनस b, तो cos 60, है ना। तो ये कुछ ऐसे आ गया।
अब दो चीज़ें देखो, साइन 100 ये क्या होगा मेरा, साइन 180 माइनस 80 है ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आएगा साइन 80 डिग्री, यानी साइन 100 आएगा साइन 80। ऐसे ही कॉस 100 क्या होगा, कॉस 180 माइनस 80 है ना। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है इसमें, तो इसमें कॉस 80 आएगा माइनस में, तो डिनोमिनेटर में कॉस 80 माइनस कॉस 80 कैंसिल, और न्यूमिनेटर में साइन 80 माइनस साइन 80 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ से साइन 60, यहाँ से कॉस 60, तो ये आएगा साइन बाय कॉस 60 यानी tan 60, जो कि RHS है। तो हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अब जो हमारे CD फॉर्मूला हैं जो बाद में करे थे हमने, प्रोडक्ट से सम निकालने वाले, वो करते हैं नहीं, सम से प्रोडक्ट निकालने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रूफ करना है तो LHS लेते हैं, दो फॉर्मूले लगेंगे ऊपर नीचे, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर है साइन C माइनस साइन D, तो जब भी ऐसे माइनस हो रहा होता है तो पहले आता है कॉस वाली टर्म, तो कॉस C प्लस D बाई 2, फिर साइन वाली टर्म साइन C प्लस D बाई 2, और यहाँ पे है कॉस C प्लस कॉस D। जब कॉस ऐड हो रहे होते हैं तो दोनों कॉस ही आते हैं, तो कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, ठीक है। तो ऊपर है C प्लस D बाई 2, 5 प्लस 3 बाई 2, ये आएगा 8 बाई 2 4a, यहाँ पे a, यहाँ पे 4a, यहाँ पे a, कुछ ऐसे। cos 4a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस आएगा tan, जो कि RHS है। तो हो गया प्रूफ, ओके। अब देखो, अगर सपोज हमें ये प्रूफ करना हो तो ये कैसे करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले तो LHS लेते हैं, ये मेरा LHS है cos 2x, मुझे पता है cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये कैंसिल। और ये जो 4x प्लस 6x है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ cos C प्लस कॉस D। जब दोनों cos ऐड हो रहे होते हैं तो क्या आता है, दोनों अंदर भी cos आता है, तो C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, तो 4x प्लस 6x आएगा 4x प्लस 6x बाई 2, 4x माइनस 6x बाई 2, यहाँ से आएगा cos 5x, यहाँ से आएगा cos माइनस x, cos माइनस x होगा cos x के इक्वल, तो ये सेम ही आ गया, ठीक है। अब देखो cos x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 cos x बाहर निकालता हूँ, ये आ जाएगा cos x प्लस cos 5x, यहाँ पे अगेन लगेगा CD फॉर्मूला, ये आएगा 2 cos x प्लस 5x बाई 2, x माइनस 5x बाई 2, कुछ ऐसे। यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आएगा माइनस 2x, और माइनस 2x में माइनस cos माइनस 2x होगा cos 2x, तो एक cos 2x ये, cos x यहाँ से और cos 3x यहाँ से, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 ही आ गया, ठीक है। तो हो गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। अब ये सिमिलर है उससे जो हमने अभी करा, इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है, इससे सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी LHS लेते हुए कि आप किस किस दो का पेयर बनाओ। न्यूमरेटर में लगेगा साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। डिनोमिनेटर में लगेगा cos C प्लस कॉस D का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, दोनों cos आते हैं, तो cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। बात आती है कि आप कौन कौन से लोगे। अगर आप 3a 5a ले लो तो इनमें जो दो एंगल्स बन के आएंगे वो आएंगे 8a बाई 2 4a और a, और 7a 9a ले लो तो इनके जो दो एंगल बन के आएंगे वो आएंगे 8a और a। तो हाँ, एक बाहर निकाल के 4a 8 ऐसे खेल सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो। डिनोमिनेटर में सेम कर सकते हो, तो यही ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे कैसे होगा।
अच्छा नहीं, यहाँ पे उल्टा करा है। यहाँ पे आपने 9a 3a लिया है, 7 और 5 लिया है। इसका लॉजिक कुछ नहीं है कि इन दोनों में ना एक 6a आएगा एक से, और एक से आएगा 3a, इसमें भी आएगा 6a और एक से आएगा a, तो इसमें 6 से कॉमन आ जाएगा। अच्छा 6 से कॉमन लेने का ये लॉजिक है क्योंकि यहाँ पे से tan 6 से प्रूव करना है, तो इसलिए ये करा है। वैसे आप वो भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। इसको करोगे तो यहाँ पे 2 sin c प्लस जी सी माइ कॉस सी माइनस डी, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, इसे सॉल्व करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। आप नोटिस करो साइन 6 से न्यूमरेटर में है, 2 भी है, ऐसे ही 2 cos 6 से 2 cos 6 से यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकालता हूँ। अंदर की टर्म कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस आएगा tan, तो ये आएगा tan 6 से, बस काम खत्म, RHS के इक्वल, और हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इतना ही आसान था। आप CD के फॉर्मूले जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद हो जाएंगे, और जब याद हो जाएंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है वो आ जाएगा। अच्छा यार, वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर देना यार अभी भी। ठीक है, ओके, एक लास्ट कर लेते हैं, ये प्रूव करना है। यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, पहले तो LHS देता हूँ। अब देखो साइन कॉस मल्टीप्लाइड है अंदर ही, यहाँ पे भी साइन कॉस मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे साइन साइन, यहाँ पे कॉस कॉस। तो जब भी ऐसा केस आता है तो पहले तो इस मल्टीप्लिकेशन को मैं कन्वर्ट करता हूँ। आपको याद है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी क्या होता था? अच्छा 2 साइन ए कॉस बी क्या होता था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो ये मैं इस ऊपर वाले में और इस वाले में, राइट वाले में लगा सकता हूँ, यानी लेफ्ट में अलग राइट में अलग। और डिनोमिनेटर में 2 हैं, एक साइन ए साइन बी है, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता था? इसमें कॉस की टर्म आ जाती है, याद है, तो कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी पहले आता है, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी आता है, और नीचे है 2 कॉस ए कॉस बी, इसमें तो कॉस की टर्म्स ऐड हो जाती हैं, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो बस लिख देता हूँ, पहले तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, फिर यहाँ पे अप्लाई करा ये वाला फॉर्मूला। अच्छा यार, इसमें ना अगर आप एंगल बड़ा ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे cos 4a लिया है और यहाँ पे भी cos 2a लिया है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है 2 cos a sin b, तो उसमें एक माइनस का साइन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखा, यहाँ पे भी। और डिनोमिनेटर में ये क्या करा है, अच्छा डिनोमिनेटर में cos a प्लस बी, सॉरी पहले तो ये वाला साइन ए साइन बी वाला, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, एंड ये इसको सॉल्व करूँगा तो कहानी ये आ जाती है। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि साइन ए कैंसिल, cos 5a कैंसिल, बचता है ये, और ये मुझे सॉल्व करना आता है। कैसे? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। और cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos में दोनों cos आते हैं, तो cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो इसे सॉल्व करूँगा तो ये कुछ ऐसे, cos 5a दोनों में आएगा, 2 और 2 दोनों में आएगा, साइन 2a बाई cos 2a आ जाएगा, tan 2a, जो कि हमें प्रूफ करना था, तो RHS की इक्वल, हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 3.3 के जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं आप वो ट्राई कर सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में जितने गिवन है वो इनफ होंगे, आप फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड हैं टीचू पे वो चेक कर सकते हो। और यार ये टीचू से ट्राई करना, NCERT बुक से ना करना, क्योंकि टीचू में मैंने कंसेप्ट में डिवाइड करे हुए हैं सारे एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और उनके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। आप जितना हमारी वीडियो को शेयर करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, उतनी हम बेटर वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, और उसके बाद साइन रूल और कॉस रूल करेंगे, सॉरी साइन लॉ कॉस लॉ,
ये होता था ना, हाँ यही होता था, तो वो करेंगे। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है। आई वुड सजेस्ट इसको एक बारी पढ़ते हुए, एक बारी रिवाइज करते हुए, और फिर एक बारी रिवाइज करते हुए पूरी देखना, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल बेस है आपके क्लास 12th में, और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें, ठीक है। चलो सी यू गाइस।